कहानी रोशन चिराग। एक छोटे से गांव नूरपुर में एक बूढ़ी औरत खाला जुबैदा रहती थी। उसकी उम्र 70 के करीब थी, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी और सुकून था। उसका शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था और कोई औलाद ना होने की वजह से वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। खाला जुबैदा का एक ही शौक था, गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाना और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना। गांव के लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे, मगर कई लोग उसे दीवानी भी समझते थे, क्योंकि वो अक्सर रात के वक्त गली के एक कोने में दिया जलाकर बैठ जाती और आसमान की तरफ देखते हुए बातें करती। एक दिन शहर से एक नौजवान आदिल अपने वालिदैन के साथ नूरपुर आया। वो लाहौर में रहता था और गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए दादा दादी के घर आया था। आदिल एक खुदगर्ज और मोबाइल फ़ोन में गुम रहने वाला लड़का था, जिसे गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे न गांव की मिट्टी से मोहब्बत थी, न लोगों की सादगी से। एक दिन वो अपनी बेजारी में खाला जुबैदा के घर के सामने से गुजरा तो उसने खाला को एक छोटे बच्चे को कहानी सुनाते देखा। बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। आदिल को ये सब फजूल लगा। वो तंजिया लहजे में बोला, खाला, आपके इन दियों से क्या होता है? न बिजली है, न टीवी। ये सब पुरानी बातें हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। खाला जुबैदा मुस्कुराईं और नरमी से बोलीं, बेटा, ये दिए अगरचे छोटे हैं, मगर अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। रोशनी बड़ी हो या छोटी, इसका मतलब सिर्फ नज़र आना नहीं, दिल को भी जगाना होता है। आदिल ने मुंह बनाकर आगे बढ़ गया, मगर उसके दिल में एक सवाल सा रह गया। चंद दिन बाद गांव में तेज़ बारिशें हुईं, बिजली बंद हो गई, रास्ते बंद और बच्चे स्कूल न जा सके। उस रात पूरे गांव में अंधेरा छा गया। सिर्फ एक जगह से हल्की रोशनी आ रही थी, खाला जुबैदा का सहन। लिए उम्मीद की रोशनी बन गया। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब आहिस्ता आहिस्ता खाला के घर जमा होने लगे। किसी ने चाय बना दी, किसी ने कहानियां सुनाना शुरू कर दी और कुछ बच्चे नज़्में पढ़ने लगे। आदिल भी वहीं आ गया। मोबाइल बंद था, सिग्नल नहीं आ रहा था और पहली बार उसने महसूस किया कि बगैर स्क्रीन के भी दिल को सुकून मिल सकता है। उसने खाला के करीब बैठकर पूछा, खाला, आप हमेशा ये दिया क्यों जलाती हैं? खाला ने एक पुरशफकत मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि बेटा, मैं दुआ करती हूँ कि कोई ना कोई इस रोशनी से सीखे, चाहे वो देर से ही क्यों ना आए। उसी रात आदिल ने एक फैसला किया। उसने मोबाइल बंद कर दिया, दादा से कहानियां सुनी, बच्चों को खेल खिलाए और अगली सुबह खाला जुबैदा के साथ गांव के स्कूल गया। उसने वादा किया कि वो गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाएगा, लेकिन साथ ही खाला जुबैदा के दिए से दिल की रोशनी लेना ना भूलेगा। महीने गुजरे, आदिल की छुट्टियां खत्म हुईं, मगर दिल में गांव बस गया था।